हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है अच्छा होंगे। और देखिए, आज हम प्रश्नावली 3.3 की तीसरी की पाँचवीं पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं, जो बाकी सवाल हैं उसको आप देख सकते हैं। लेकिन इसलिए हम साथ नहीं बनाते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करे। तो हमें पहले मानना पड़ेगा अंश कितना है और हर कितना है। माना भिन्न का अंश बराबर कितना हो गया, x हो गया। और तथा हर बराबर कितना होगा, y। भिन्न का अंश x हो गया, हर y। तो उसके बाद कहा है पहली शर्त के अनुसार। देखते हैं पहली शर्त क्या कह रहा है। पहली शर्त कर रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ना है, 2। यानी जो भिन्न है पहले लिखेंगे क्या, x/y। भिन्न हो गया, ये अंश होता है और क्या होता है, हर। और दोनों में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। यानी दोनों में 2 जोड़ना है, यहाँ 2 जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद कितना आता है, 9/11 आता है। 9/11। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं तिर्यक गुणा करके। तो 11 का करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22 होगा। इसका यहाँ होगा तो 9 बराबर 9 को y को 9 में गुणा होगा तो कितना होगा, 9y। फिर प्लस 2 को 2 9 18। अब इसको एक तरफ करते हैं तो 11x, फिर इधर जाएगा तो -9y। अब इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे या संख्या की तरफ ले जाएंगे तो +22 यहीं बचा तो +22 यहीं उतार लेंगे, +22। अब ये संख्या इधर आएगा तो प्लस से कितना होगा, -18 बराबर उधर क्या बचा, 0 बचा। तो यहाँ कितना होगा, 11x - 9y। फिर 22 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। +4 बराबर कितना बचेगा, 0। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब दूसरी शर्त क्या देखते हैं आगे। दूसरी शर्त क्या कहता है कि यदि, देखिए यहाँ यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यानी अंश और हर में कितना, अंश और पहले वही लिखेंगे x/y। अब दोनों में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। दोनों में 3 जोड़ना है, दोनों में 3 जोड़ेंगे। उसके बाद जोड़ने के बाद कितना भिन्न आ रही, 5/6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 का गुणा x में करेंगे तो कितना होगा, 6x। फिर प्लस 6 का 3 में करेंगे 6 त्रिका 18 बराबर, यहाँ इसका y में करेंगे तो 5y प्लस 5 का 3 में करेंगे तो 5 तिहाई 15। ये कितना होगा, 6x होगा। फिर इधर इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा, -5y प्लस 18 यहीं है तो यहीं रहने दो। फिर ये जो देखिए, जो बराबर से इधर आ रहा है वही माइनस प्लस होगा, बाकी जो इधर है वो वैसे का वैसे रहेगा। देखिए जैसे 6x का 6x हो गया, 18 इधर प्लस में तो प्लस में रहेगा। हम बस खाली इसको x y साथ में कर रहे हैं, संख्या को साथ में कर रहे हैं। तो यहाँ प्लस आएगा तो क्या होगा, -15 बराबर 0। देखिए फिर से, यानी 6x का 6x यही रहेगा। इसके साथ में क्या लिख रहे हैं, -5y लिख रहे हैं। जो बराबर के इधर से आ रहा है तो माइनस होगा। +18 बराबर के इधर ही है तो इसका चिन्ह नहीं चेंज करेंगे। इसका चिन्ह क्योंकि ये बराबर के इधर ही है। और देखिए +15 इधर आएगा तो कितना, -15 होगा। अब संख्या, अब ये तो जुड़ेगा टैग नहीं, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। 6x - 5y। अब 18 में से 15 जाए कितना बचेगा,
प्लस 3 बचेगा, बराबर कितना बचेगा 0। अब इसको समीकरण नंबर क्या मानते हैं 2। अब समीकरण 1 और 2 बन गया। अब यहाँ से हम विलोपन विधि से निकालते हैं। तो समीकरण 1 से निकालते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना होगा, पहले समीकरण उतार लेते हैं। 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। तो इन सब 11x को यहीं रहने दो और इन सब दोनों को उधर भेजते हैं। तो अब -9 होता है प्लस 9y और प्लस 4 उधर जाएगा तो -4। अब देखिए गुणे 11 में है तो कहाँ जाएगा बट्टे में, तो यानी x बराबर 9y माइनस 4 पूरा का बट्टे कितना आएगा 11, इतना आ गया। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे 3 मानेंगे। 3 मानने के बाद इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो कितना आएगा 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर कितना होगा 0। अब देखिए यहाँ रखते हैं 3 में, x का मान कितना दिया हो रखते हैं, यानी 6 का 6 छोड़ देंगे, फिर x का मान कितना दिया 9y, फिर -4 और पूरा का बट्टे कितना दिया है 11, -5y पहले से तो 5y लिख देंगे, प्लस 3 है उसको उतार देंगे वैसे ही, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए कटेगा नहीं, 6 और 11 कटेगा नहीं तो सीधे सीधे गुणा करेंगे। 6 9 54 y माइनस 6 का 4 में करेंगे 6 चौका 24, पूरा का बट्टे कितना बचा 11, फिर -5y, ये +3 को उस तरफ ले जाते तो -3 हो जाएगा, प्लस को उस तरफ ले जाएंगे कितना हो जाएगा -3। अब देखते हैं, अब यहाँ बट्टे एक अपने मन से करेंगे क्योंकि छिपा रहता है, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो 1 का गुणा 54 में करेंगे तो 54y माइनस 24 में करेंगे तो 24 वही सेम टू सेम आएगा, फिर माइनस यहाँ माइनस है तो यहाँ गुणा करने जा रहे तो यहाँ माइनस का माइनस 11 पचे 55y, 11 पचे 55y, फिर बट्टे 11 के नीचे करें तो 11 कम 11 बराबर माइनस कितना होगा 3 बचा ही है पहले से ही है। अब देखिए जो 11 बचा उसका तिर्यक गुणा यहाँ करेंगे तो जो बचा उसको उतार लेंगे, 54y माइनस 24 माइनस 55y बराबर 11 का 3 में करेंगे तो माइनस 11 3 33। अब 54 में से 55 घटेगा कितना आएगा, देखिए ये बड़ा है तो माइनस में आएगा, यानी -y, 55 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा 1y, 1 आगे छिपा रहता है और इस संख्या को उस तरफ ले जाएंगे, बराबर -33 पहले से ही है तो ये माइनस उधर जाएगा तो कितना +24 होगा, कितना होगा 24। अब देखिए यहाँ बच्चा -y बराबर, यहाँ -33 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा 6 3 9 बचेगा, और कितना माइनस में बचेगा, कितना बचेगा माइनस में, क्योंकि 33 बड़ा है 24 छोटा है, तो ये माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया तो y बराबर कितना निकल के आ गया, y बराबर निकल के आ गया 9, y बराबर कितना निकल के आ गया 9। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या पहले उतार लेते हैं, x बराबर 9y माइनस 4 बटे कितना है 11, तो x बराबर y का मान कितना निकल के आया है 9 निकल के आया है, तो जहाँ वो रख देंगे यहाँ मान 9 गुणे y का मान 9 रखते हैं, 9 माइनस 4 बटे 11, फिर कितना बचेगा 9 9 81 माइनस 4 बट्टे कितना बचेगा 11, यहाँ x का x रहेगा तो x बराबर 81 में से 11, 1 में से 4 नहीं, जब उधार लेंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, फिर यहाँ बचा 7, फिर बट्टे कितना बचा 11, उसके बाद 11 का पारस कट जाएगा, 11 सत्ते 77, यानी x का मान कितना आएगा 7, x मान कितना आ गया 7। तो भिन्न बराबर क्या होगा,
भिन्न भिन्न बराबर कितना होगा, पहला माने थे x, दूसरा माने थे y, तो होगा 7 बटे दूसरा क्या है 9, क्योंकि हमें यही माने थे ना, x बटे y माने थे, तो जहाँ x का मान जो निकला है 7 और y का मान निकला है 9, यही क्या होगा आंसर होगा। यही पूछा था कि भिन्न बताइए। अब उसके आगे हम छठवीं सवाल देखते हैं, क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। उसके पुत्र की कितनी है, 3 गुनी है। तो यहाँ पहले एक एक मानते चलेंगे। अभी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम उनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। ये तीसरी की छठवीं सवाल है। तो माना, यहाँ जैकब दिया, माना जैकब की वर्तमान आयु कितना होगा, यक्स होगा। वर्तमान आयु बराबर यक्स, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना है, y। अब देखिए यहीं से होगा। अब बोला 5 वर्ष बाद, यानी पहली शर्त क्या कर रहा है उसको देखेंगे। पहली शर्त लिख रहा है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद अगर कहेगा तो वर्तमान से आगे जाना है, तो हमें प्लस करना है। और जब भी बढ़ेगी आयु जैकब की और पुत्र दोनों की आयु 5-5 साल तक बढ़ेगी, यानी x + 5 इधर भी होगा, और यहाँ कितना होगा, y + 5, दोनों का तो बढ़ा है, ठीक। इसके बीच में हम बराबर लगा देते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा देखिए, यहीं कंफ्यूज होते हैं कि किधर गुणा करना है, किधर गुनी। 5 वर्ष बाद कहा है 3 गुना है, 4 गुना है, किधर इधर गुणा करने के लिए बोला है कि इधर बोला है। तो बोला कि पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु कितना है, y + 5, तो 3 गुनी है, यानी पुत्र की कितनी है, पुत्र की 3 गुनी है, यानी पुत्र की ओर गुणा करना है तब पिता की, यानी ये पिता की है। पिता की हमेशा बड़ी रहेगी, तो जब पुत्र में 3 का गुणा करेंगे तो किसके बराबर, पिता के बराबर होगी। अब इसी को थोड़ी आगे हल करते हैं। तो x + 5 बराबर 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y + 3 बचे 15। एक्स वाई एक तरफ करते हैं और संख्या एक तरफ करते हैं। एक्स पहले से ही उधर, उसको रहने देंगे और इसको इधर ले जा रहे हैं, तो -3y बराबर 15 पहले से ही इधर है और इधर जा रहा है, तो कितना होगा, -5। तो यानी x - 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। यहाँ तक हल हो गया। अब दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त क्या कहता है, दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, यानी जितनी पुत्र की आयु होगी उसमें हम किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे और निकल जाएगा। 5 वर्ष पूर्व कहा है तो हम वर्तमान से पीछे जाएंगे, तो वर्तमान आयु कितना माने, x माने हैं, और इसकी कितना माने, y। तो जो वर्तमान यानी जो चल रही है 5 वर्ष पहले की पूछ रहा है, तो दोनों तरफ x - 5 करेंगे, यानी x - 5 इधर भी करेंगे बराबर y - 5 इधर भी करेंगे दोनों तरफ। लेकिन कह रहा है कि जो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो हमें पुत्र की ओर गुणा कर दिए। अब यहाँ फिर इसको भी हल कर लेंगे, तो x - 5 बराबर 7 का y में होगा, तो 7y - 7 बचे 35 हो गया। अब उसके बाद x y एक तरफ करते हैं, x पहले से ही है, यहाँ उतार लेंगे तो प्लस जाएगा इधर, -7y बराबर -35 पहले से ही है, वहाँ -35 होगा, तो जो इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, +5। तो यहाँ x - 7y बराबर, देखिए अब यहाँ क्या होगा, 35 में से 5 घटेगा, कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30। लेकिन बड़ा कौन है, -35 बड़ा है, तो
35 के आगे कौन चिन्ह है? माइनस, तो यहाँ क्या लगेगा? माइनस। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। 2 मानने के बाद बस यहाँ समीकरण 1 से x का मान निकाल कर इसमें 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या कर रहा है? समीकरण 1 लिखेंगे पहले x माइनस 3y, थोड़ा बुक यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। x माइनस 3y बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। तो x यहीं रहेगा, तो माइनस से उधर ही जाएगा तो कितना होगा? प्लस। 10 पहले से ही है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 3y, प्लस 3 हो जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे? 3 मानेंगे। इसको 3 इसलिए मान लें कि यहाँ से आसानी होगी, y का मान निकालेंगे इसमें रखेंगे, x का मान आसानी से निकल जाएगा। अब इस समीकरण 1 से निकाले हैं तो 1 में नहीं रखना, अब इसको समीकरण नंबर किस में रखना है? 2 में रखना है। यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में क्या है? x माइनस 7y बराबर कितना था? माइनस 30। तो यहाँ रखेंगे, x का मान कितना दिया है? 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y रखेंगे, x जहाँ जहाँ है, x प्लस 3y, x की जगह हो गया। फिर कितना बचा? माइनस 7y बराबर माइनस कितना बचा? 30 बचा। अब देखिए यहाँ पर, अब संख्या को उधर ले जाएंगे और 3y 7y को यहीं रहने देंगे। तो 3y पहले से है, या माइनस 7y इधर है, बराबर माइनस 30 पहले से ही उधर पड़ा है, तो प्लस 30 उधर जाएगा तो कितना होगा? माइनस 10 होगा। सॉरी, प्लस 10 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस छिपा है, उधर जाएगा तो कितना होगा? माइनस होगा। अब 7y में से 3y घटेगा तो 4 बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है? 7, 7 के आगे माइनस है तो यहाँ क्या लगेगा? माइनस, बराबर। यहाँ देखिए माइनस माइनस जुड़ता है तो 30 10 40 होगा, और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। दोनों तरफ माइनस आ गया, जब दोनों तरफ माइनस आ जाता है तो दोनों तरफ कट जाएगा। तो y बराबर, ये जो 4 कहाँ चला जाएगा? बट्टे में चला जाएगा, 40/4, 4 दहा में 40, यानी y बराबर कितना निकल के आ गया? 10। y बराबर कितना निकल के आ गया? 10। अभी y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या था? x बराबर 10 प्लस 3y, यही था। तो x बराबर 10 प्लस 3, y का मान कितना है? 10, तो यहाँ कितना रखेंगे? 10। तो x बराबर 10 प्लस, देखिए यहाँ गुणा होगा, 3 दहा में 30, यानी x बराबर कितना? 30 10 40। x का मान निकल गया 40, y का मान निकल के आ गया 10। यहीं लिख लेते दोनों साथ साथ में, y का मान कितना निकल के आ गया? 10। यही पूछा था, तो यानी वर्तमान आयु लोगों को पूछा था। तो x बराबर इन लोगों का, यानी जैकब की आयु कितना निकल के आया? जैकब की आयु 40 निकल के आ गया, और इसका कितना निकल के आया? 10। ये वर्तमान आयु है, यानी वर्तमान आयु बराबर 40 हो गया, और पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया? 10। यही आंसर होगा।